प्यारे बच्चों, हमारा नया सबक कुव्वतनुमा और जज़ुल मकब, कुव्वतनुमा और जज़ुल मकब 8वीं जमात का नया सबक है ये। पिछली क्लास में हमने कुव्वतनुमा के बारे में मालूमात हासिल किए है ना। उसका थोड़ा सा याद हो जाएगा। देखो यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 ज़रब की सूरत में लिखा हुआ है, हासिल ज़रब की सूरत में लिखा हुआ है। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 यानी 5 बार लिख कर ज़रब की सूरत में है। इस ज़रबी सूरत में दिए हुए अदद को मुख्तसरन कैसे लिखते हैं हम? 2 की कुव्वत 5 लिखते हैं। ये पूरा जितना जो है, हाँ, कुव्वतनुमा में हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 की कुव्वत 5, शॉर्ट में बिल्कुल मुख्तसर में 2 की कुव्वत 5 लिखेंगे। अगर 2 की कुव्वत 5 है मतलब कहीं लिखा हुआ है तो हम क्या समझना उसको कि 2 जो है कितनी बार लिखा हुआ है? 5 बार लिखा हुआ है और आपस में ज़रब में है। 1 2 3 4 5, ये इसकी पूरी मुख्तसर सूरत जो हो गई 2 की कुव्वत 5 हो गई। अब इसमें जो अदद 2 है, अदद 2 जो है, अदद 2 को असास कहते हैं। क्या कहते हैं? असास, हाँ, या कायदा, इंग्लिश में बेस बोलते हैं। और अदद 5 को जो ऊपर में है, अदद 5 को हाँ कुव्वत बोलते हैं। अदद 5 को क्या बोलते हैं हम? कुव्वत बोलते हैं। अदद 5 को कुव्वत। इस तरह जो है अदद 5 को कुव्वतनुमा कहते हैं, कुव्वतनुमा कहते हैं। अब ये जो हमारा जो असास और कुव्वतनुमा है, जो सबक है कुव्वतनुमा, तो वह कुव्वतनुमा के कुछ उसूल है, वो हम उसूल को हमें देखना है, थोड़ा ज़हन नशीन करना है। कुव्वतनुमा की जो सवालात हल करने के लिए हमें कुछ उसूल को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ हेडिंग डालते हैं, कुव्वतनुमा के उसूल, कुव्वतनुमा के उसूल। ये बात ध्यान रखें, कुव्वतनुमा के उसूल। यहाँ पर 2 अदद बताएंगे, m और n। 2 अदद अभी आगे आएंगे आपको, m और n। ये दोनों अदद क्या रहेंगे? सही आदाद रहेंगे। क्या रहेंगे? सही आदाद है। तो सबसे पहले आपको कुव्वतनुमा का उसूल पहले से समझ लीजिए। पहला कुव्वतनुमा का उसूल क्या है? देखो, a की कुव्वत m ज़रब a की कुव्वत n। यहाँ पर असास यकसा है, दोनों जगह असास a है, और जो कुव्वत है वो कुव्वत अलग अलग है। हाँ, कुव्वत क्या है? अलग अलग है। तो जब असास यकसा हो और ज़रब की सूरत में हो, असास यकसा हो और आपस में ज़रब की सूरत में हो, तो वो कुव्वतों को जमा कर दिया जाता है। ऊपर की जो कुव्वतें हैं उनको जमा कर दिया जाता है। तो a की कुव्वत m जमा n हो जाएगा। तो पहले उसूल क्या बता रहे हैं? जब असास यकसा हो, दोनों जगह यकसा अदद हो और ज़रब की सूरत में हो, तो कुव्वतें जमा हो जाती है। देखो, मिसाल के तौर पर आपको बताते हैं, 3 की कुव्वत 3 ज़रब 3 की कुव्वत 2, है ना। तो अभी इसको कुव्वतनुमा के उसूल से कैसे लिखेंगे? 3 की कुव्वत 3 जमा 2 लिखेंगे। एक ही 3 लिखेंगे और उसके ऊपर कुव्वत कितनी लिखेंगे? 3 जमा 2। तो फाइनल जवाब हो जाएगा 3 की कुव्वत 5। 3 की कुव्वत 5। तो ये दोनों बराबर है कि नहीं देखते हैं, ये और ये दोनों बराबर है कि नहीं देखते हैं। तो 3 की कुव्वत 3 कितना होता है? 3 का मकब, 3 को 3 बार लिख के हम ज़रब किए तो कितना होगा? 3 तिया 9, 3 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27। और ये कितना होगा? 3 की कुव्वत 2, 3 की कुव्वत 2 कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, 3 की कुव्वत 9। अब इन दोनों को ज़रब कर दें, 9 सती 63, 9 सती 63, 63 की 3 हासिल के 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 24, कितना हो गया? 243। अब यहाँ 3 की कुव्वत 5 है, इनको भी कितनी बार लिखना पड़ेगा हमें? 3 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 5 बार लिखना पड़ेगा।
1 2 3 4 5, 3 तिया 9, 9 तिया 27, है ना, देखो 27, और ये 3, 3 तिया 9, तो यही आ जाएगा पूरा 243। दोनों जवाब सेम देंगे, दोनों जवाब क्या है, सेम है। यहाँ भी 243 है, इसलिए 243 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3 की कुवत 2 ज़रब 3 की कुवत 2 रहा, 3 की कुवत 3 ज़रब 3 की कुवत 2 रहा, तो उसको मुख्तसर तरीन सूरत में क्या लिखेंगे, 3 की कुवत 5 लिखेंगे। ये हमारे कुवत नुमा का पहला उसूल। दूसरा उसूल है ए की कुवत m तकसीम ए की कुवत n बराबर, अब असास यकसा है लेकिन तकसीम में दोनों असास क्या है, तकसीम की सूरत में है, तो इस सूरत में क्या हो जाएंगी, कुव्वतें नफ़ी हो जाएंगी, कुव्वतें क्या हो जाएंगी, नफ़ी हो जाएंगी। ए की कुव्वत m नफ़ी n हो जाएंगी। मिसाल तौर पर आपको एक मिसाल देते हैं, जैसे ऊपर की मिसाल ले लेंगे हम, 3 की कुव्वत 3 तकसीम 3 की कुव्वत 2, तो हम इसको कैसा लिखेंगे, 3 की कुव्वत 3 नफ़ी 2 लिखेंगे। 3 नफ़ी 2 कितना होता है, 3 होता, 3 की कुव्वत 1 होता है, 3 की कुव्वत 1 मतलब 3। देखो इसका जवाब इतना आता है क्या, 3 आ रहा है कि नहीं। 3 की कुव्वत 3 मतलब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, तकसीम को बटे ये जो तकसीम हुआ, ये 3 की कुव्वत 2 मतलब 3 ज़रब 3, है ना। इसको पूरा हल करेंगे तो ये 3 3 से कट जाएगा, ये 3 3 से कट जाएगा, कितना बचा, 1 3 बचा, है ना। तो इस तरह जो है यकसा असास की तकसीम में, यकसा असास की तकसीम में कुव्वतें नफ़ी हो जाती है। तो 3 की कुव्वत 3 की कुव्वत 3 नफ़ी 2 मतलब 3 की कुव्वत 1, और 3 की कुव्वत 1 मतलब 3। तीसरा है ए ज़रब बी, ब्रैकेट की कुव्वत m रहा, ए ज़रब बी ब्रैकेट की कुव्वत m रहा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए की कुव्वत m ज़रब बी की कुव्वत m। अब इसको देख लीजिए, मान लो 3 ज़रब 2, यहाँ अदद अलग अलग है, अदद अलग अलग है, इसलिए यहाँ 3 लिया है 2 लिया, और कुव्वत कोई भी एक मान लो 2 है। इस सूरत में हम इसको कैसा लिखेंगे, 3 की कुव्वत 2 लिखेंगे ज़रब 2 की कुव्वत 2 लिखेंगे, इस तरह उसको लिखेंगे। तो तीसरा उसूल ये हो गया। अब चौथा उसूल, चौथा उसूल जो है बहुत आसान है। ए की कुव्वत 0 बराबर, ए की कुव्वत 0, इसका जवाब आएगा 1। अगर कोई असास है, असास का पावर जो है, असास की जो कुव्वत है वो 0 आ रही है, तो उसकी कीमत कितनी होती है, उसकी कीमत 1 होती है। जैसे आपको एक मिसाल के तौर पर समझाते हैं, जैसे 3 की कुव्वत 2 तकसीम 3 की कुव्वत 2, है ना। तो अभी क्या हो गया, तकसीम में है तो कुव्वतें क्या हो जाएंगी, नफ़ी हो जाएंगी। 3 की कुव्वत कितनी हो, नफ़ी हो जाएंगी, तो कितना बचेगा, 3 में से 3 गया, 0 हुआ, है ना। अब इसका जवाब हम कितना बोल रहे हैं, 1। अब इसको हम हल करके देखते हैं, देखो इसको इधर मैं हल कर रहा हूँ। 3 की कुव्वत 2 मतलब 3 ज़रब 3, तकसीम लगा सिर्फ बट्टे डाला मैंने, और 3 की कुव्वत 2 मतलब फिर 3 को 2 बार, तो ये 3 दिन कट गया, तो कितना आया जवाब, 1 आया, है ना। तो अगर कोई भी अदद है, कोई भी कुव्वत असास है, उसके ऊपर पावर, उसके ऊपर कुव्वत 0 है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, डायरेक्ट 1 हो जाती है। अगर 1000 क्यों भी ना रहे, अगर 1000 के ऊपर कुव्वत 0 है, तो उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। तो कुव्वतनुमा का चौथा उसूल होगा। कुव्वतनुमा का पांचवा उसूल है, ए की कुव्वत नफ़ी m रहा, तो बराबर होगा 1/a की कुव्वत m हो जाएगा। यहाँ नफ़ी m था, तो यहाँ मस्बत m हो जाएगा, है ना। मिसाल के तौर पर मान लो 5 की कुव्वत नफ़ी 2 है,
तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, 1/5 की कुवत जमा 2, ऊपर मस्बत आ जाएगा। इस तरह ये पांचवा उसूल हो गया। अब छठा उसूल है ए की कुवत m और ब्रैकेट की कुवत n रहा। हाँ, ए की कुवत m और फिर ब्रैकेट की कुवत n रहा, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, ए की कुवत m इंटू n, m ज़रब n। मिसाल के तौर पर 2 की कुवत 3, फिर ब्रैकेट की कुवत 2, ऐसा है, या ब्रैकेट की कुवत 5 है। 2 की कुवत 3, फिर ब्रैकेट की कुवत 5 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की कुवत 3 ज़रब 5, 3 ज़रब 5 लिखेंगे। यहाँ ज़रब है, यहाँ m और n के बीच में ज़रब का निशान है। इस तरह ये हमारा छठा उसूल हो गया। अब सातवां उसूल क्या है, सातवां उसूल है a/b और ब्रैकेट की कुवत m है, a/b ब्रैकेट कुवत m रहा, तो इसको कैसा लिखेंगे, a की कुवत m बटे b की कुवत m लिखेंगे। जैसे मिसाल के ऊपर 2/5 है, 2/5 ब्रैकेट की कुवत 3 है, मिसाल के तौर पर एक मिसाल ली अपने, तो इसको कैसा लिखेंगे, 2 की कुवत 3 बटे 5 की कुवत a/b ब्रैकेट की कुवत नफी m है, a/b अब ब्रैकेट की कुवत नफी m है। तो अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये जो उसूल है, ये उसूल से यहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है, ये उसूल से यहाँ पर काम हो रहा है। तो अभी यहाँ पर जो a की कुवत नफी m है ना, तो a नीचे जाएगा, ठीक है, और b की कुवत नफी m है, तो b ऊपर जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ भी कुवत m है, यहाँ भी कुवत m है, तो ऊपर a की कुवत आ जाएगी, b की कुवत b बटे a ब्रैकेट की कुवत m। इसको ध्यान दीजिए, क्या है, a/b ब्रैकेट की कुवत नफी m है, तो इसका हासिल जवाब कितना आएगा, b ऊपर जाएगा, a नीचे आएगा, और ब्रैकेट की कुवत क्या हो जाएंगी, मस्बत m हो जाएंगी, यहाँ मनफी है या मस्बत हो जाएंगी। हाँ, लेकिन जो है आदत बदल जाएंगी। ये आठवां उसूल है। इस तरह ये 8 उसूल है। इन 8 उसूल पर हमें जो है अपनी जो है यहाँ खाली जगह है, वो खाली जगह को पुर करना है।